तो गाइस, जैसा कि पिछले चैप्टर के लास्ट में हमने देखा था कि यूजी शुआन जे किम से पूछता है, तो बताओ तुम किसके साइड जाना चाहोगे, स्पीड वालों के साथ या फिर डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी के साथ। और अभी जे किम सोच में पड़ गया होता है, क्योंकि उसे पता है डैनियल जो कह रहा है वो बिल्कुल सही होगा, पर हमें कीटे किम को हराना है। और डैनियल कहता है, जे किम भाई आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आपको इस साइड आना चाहिए। लेकिन जे किम बोलता है, डैनियल ब्रदर मुझे माफ करना, पर तुम्हें हमारे साइड आना चाहिए। तुम जो कह रहे हो मैं मानता हूँ वो सही होगा, आई ट्रस्ट यू, पर मैं इस वक्त सिर्फ कीटे किम के बारे में सोच रहा हूँ और उसके लिए हमें बहुत से ताकतवर फाइटर्स चाहिए और यूजीशियन के पास बहुत से फाइटर्स हैं, इसलिए हम ऐसे पार्टी को छोड़ नहीं सकते हैं। इतने में यूजीशियन बोलता है, जे किम के दोस्त तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, मैं हूँ डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी के नंबर 1 कमांडर यूजीशियन, और तुम्हारे दोस्त जैक और मेरी आपस में बहुत अच्छे से बात हुई है, और क्योंकि तुम उसके दोस्त हो इसलिए मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ हमारे साथ चाइना टाउन आने के लिए। एक बार हम यहाँ का मामला सुलझा लेते हैं, फिर हम अपनी पूरी फोर्स के साथ तुम्हारी हेल्प करेंगे। ये बोल ही रहा होता है कि स्पीड गैंग का नंबर 5 और नंबर 4 एक साथ ही यूजीशियन पर अटैक कर देते हैं, और यूजीशियन अपनी जगह से हिलता भी नहीं है, वहीं से ऐसे पीछे बैंड होकर इसके हमले से बचता है। पर पीछे से नंबर 3 गन लेकर रेडी होती है और कहती है, यूजीशियन फाइनली अब मैं अपनी फादर का बदला ले पाऊंगी। इसके बाद हम फ्लैशबैक में देखते हैं इन पर अटैक करने से पहले का सीन, जहाँ पर ये च्युइंगम वाला बंदा बोलता है, डीसीएस गैंग में हमारा जो जासूस है उनसे मुझे खबर मिली है कि यूजीशियन अगले 1 घंटे में चाइना टाउन से बाहर आ रहा है, और वो भी बिना अपने एग्जीक्यूटिव्स के। कह रहा था बाहर से कोई आया है जिसे मिलना है उससे, लेकिन हाँ वो अकेले तो बिल्कुल नहीं रहेगा, कुछ बॉडीगार्ड्स तो जरूर होगा। और युवला कहती है ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उसे पकड़ने के लिए, लेकिन इसके बारे में जिक्योना का क्या ख्याल है। और जिक्योना कॉल नहीं उठा रहा होता है, और नंबर 5 बोलता है, जिक्योना और नंबर 2 के साथ यूजीशियन के एग्जीक्यूटिव्स के लिए जाल बिछाने गया है, आने में लगभग 3 घंटे तो लग ही जाएंगे, हमारे पास मौका तो बहुत अच्छा है, पर हमारा लीडर यहाँ पर नहीं है। और युवला कहती है, हम ऐसे हाथ पे हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकते, हमें जाना ही होगा, हम 3 उसे कैप्चर करने के लिए काफी होंगे बिना उसके एग्जीक्यूटिव्स के। और नंबर 4 तो नंबर 5 तो मना कर रहे होते हैं कि हमें लीडर का आने तक इंतजार करना चाहिए, वहाँ पर हम पकड़े भी जा सकते हैं। लेकिन नंबर 3 नहीं मान रही होती है और कहती है, तुम लोगों को नहीं जाना तो ठीक है, मैं अकेले ही जाती हूँ। और डैनियल कहता है, रुको थोड़ा मामला गर्म हो रहा है, तुम इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही हो यूजीशियन को पकड़ने के लिए। युवला कहती है, जरा इस तस्वीर को देख। और डैनियल कहता है, क्या है इसमें, ये स्पीड वाले तो ही है, लेकिन जब ध्यान से देखता है तो उसे कुछ नोटिस होता है, और ये जो खड़े लोग हैं वो पीजरेसन के हैं, जो कि अभी स्पीड में तो बिल्कुल भी नहीं है। और जो लोग बैठे हैं ये तो स्पीड गैंग का नंबर 2 है, ये जिक्योना, फिर नंबर 5, फिर नंबर 3 और ये चुंगम वाला, और इसके बगल में एक और बंदा होता है और ये होता है यूजीशियन। और डैनियल यूजीशियन को यहाँ पर देखकर हैरान हो जाता है, ये क्या कर रहा है यहाँ पे। और युवला बताती है, अब पता चला मैं उसे मारने के लिए इतना उतावली क्यों हो रही थी, एक समय पर वो भी स्पीड का ही पार्ट था और उसने हमें बिट्रे कर दिया है, जिसकी वजह से हमारे पुराने किंग मारे गए थे, इसलिए उसे मारते वक्त अगर मेरी जान भी जाती है तो मुझे कोई परवाह नहीं। और डैनियल कहता है, तो फिर मैं भी चलूंगा, वैसे भी मेरे रोकने से तुम नहीं रोकने वाली, और उसे यहीं पर छोड़ देते हैं। डैनियल की बात कर रहा है। इसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर युवला यूजीशियन पर गन एम करी हुई होती है और कहते हैं, अब नरक में जाकर अपने पापों का हिसाब देना यूजीशियन, और गन के ट्रिगर को बस दबाने वाला होता है। यूजीशियन ऐसे पीछे बैंड हुआ था अब भी, और उसी पोजीशन में इसके गन को 20 से 2 टुकड़ों में काट देता है और कहता है, तो तुम अपने फादर का बदला लेने आई हो, मैं काफी इम्प्रेस्ड हुआ, मेरे ऊपर हमला करना वो भी तब जब मेरे सबोर्डिनेट्स मेरे साथ ना हो। सच में तुम्हारी जानकारी काफी अच्छी है, पर सोच के देखो ये जानकारी किसने लीक करी होगी, मैंने खुद करी है ये, ताकि तुम सबको इकट्ठे दबोच सके। और देखते ही देखते यहाँ पर काफी सारे एग्जीक्यूटिव्स आ जाते हैं और पूरा घेर लेते हैं भाई इन सबको, और यूजीशियन नंबर 3 को जमीन पर पटक देता है, पर इसका रिएक्शन अब भी नहीं बदलता। इतने में डैनियल यूजीशियन पर अटैक कर देता है और यूजीशियन एक जंप लगा के इसके हमले से बच जाता है। और डैनियल कहता है, युवला जैसा कि तुम देख सकती हो वो जानकारी फेक थी और हमारा प्लान फेल हो चुका है, तो अब हमें यहाँ से निकलने में फोकस करना होगा। मैं जानता हूँ ऐसे सिचुएशन से कैसे डील करते हैं, इसलिए नंबर 4 और नंबर 5
नंबर 3 का ध्यान रखो और मैं रास्ता बनाता हूँ। और डैनियल इतना बोलकर अपना हाथ एक बंदे के सीने के नीचे लगाता है और मैनेजर किम का 1 इंच पंच दे मारता है और ये बंदा उड़ता हो जाता है और अपने साथ और भी लोगों को ले जाता है। डैनियल एक किक मारता है, इसमें भी 3-4 बंदे निपट जाते हैं और एक बंदा अचानक से डैनियल पर अटैक कर देता है, जिसे डैनियल बैंड होकर बच जाता है और अपनी स्पीड से इन सब की धुनाई करना शुरू कर देता है। इतने में यूजी शॉन जैक से पूछता है, जेकिम तुम्हारे दोस्त के साथ क्या करना चाहिए, क्या उसे पकड़े या फिर जाने दे? जेकिम कहता है उसे जाने मत दो, मैं उससे बात करके उसे अपने साइड ले आऊंगा। और डैनियल इन चुनमुनो एग्जीक्यूटिव्स को तो इजिली निपटा दे रहा होता है। तभी एक 100 स्क्वाड के लीडर डैनियल के मुंह पे घुटना दे मारता है और कहता है, बच्चे तू नहीं बचने वाला, आज तू मारा जाएगा। वेल डैनियल को तो इसका घुटना लगा ही नहीं होता है। डैनियल एक बंदे का मुंह आगे कर लिया होता है और कहता है, मुझे बच्चा क्या करा है बे, देखा नहीं कितनों को पीट दिया मैंने। इतने में एक और 100 स्क्वाड के लीडर अटैक करता है, जिसे डैनियल बैंड होकर बच जाता है। एक और 100 स्क्वाड के लीडर डैनियल 100 स्क्वाड के लीडर के अटैक्स को ब्लॉक कर पा रहा है या फिर डॉज कर पा रहा है। तभी एक 1000 स्क्वाड के लीडर आता है पीछे से, जिसे डैनियल ब्लॉक या डॉज नहीं कर पाता है और एक साथ ये चारों डैनियल को उड़ा देते हैं, जिसे देखकर स्पीड के नंबर 5 नंबर 4 तक हैरान हो जाते हैं। लेकिन इन पर भी 2000 स्क्वाड के लीडर अटैक कर देते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये 1000 स्क्वाड के लीडर हैं, 100 स्क्वाड से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इधर यूजिशन बोलता है, जेके मुझे माफ करना, तुम्हारा दोस्त तो कुछ ज्यादा ही ताकतवर है, इसलिए थोड़ा फोर्स अप्लाई करना पड़ा। जेकिंग कहता है, नहीं नहीं इतना काफी नहीं होगा, तुम्हें और फोर्स रिक्वायर्ड होगी। तुम नहीं जानते तुम किसके साथ डील कर रहे हो। भाई सियोल के अंदर एक से बढ़कर एक मोस्टर भरे पड़े हैं और ये एक ऐसा बंदा है जो नीचे से उभर कर ऊपर आया है और उन मोस्टर के साथ अपने को स्टैंड करा है। ये उस स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे का स्टूडेंट है जिसे अब तक मैंने फेस करा है, गन पार्क। और गन इसे अपना मास्टरपीस भी कहता है, द नन अदर देन डैनियल पार्क। और डैनियल भी अब अपना जैकेट निकाल लेता है और कहता है, ब्लैक एलिगेटर गैंग, मैंने सोचा नहीं था कि तुम लोग इतने स्ट्रॉन्ग होंगे। हाँ मैंने थोड़ा गार्ड डाउन करा था अपना, बट दैट्स ओके, अब चीजें बदलने वाली है। और डैनियल को याद आता है जब वो सेकंड बॉडी में होता है, जिक्योना ने उसे कहा होता है कि मैं हेल्प करूंगा तुझे तेरे यूनिक पाथ को ढूंढने में। और अब डैनियल रेडी हो जाता है और कहता है, तो ठीक है अब समय है एंचियोन को यूनाइट करने का। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अब इसके आगे वाला चैप्टर और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अब आगे का चैप्टर अगले वीडियो में, तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायनारा।